शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, वासनानुदयो भोग्य वैराग्यस्य तदावधि अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। भोगने लायक पदार्थ अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, कुरान संवाद, जिसमें आप श्रवण कर रहे थे। भोगने लायक पदार्थ सामने उपस्थित हो और उस पदार्थ को भोगने की इच्छा जागृत न हो, वासना जागृत न हो, तब समझें कि वैराग्य है। यह लक्षण है जैन धर्म अनुयायियों का। यह भगवान श्री कृष्ण का लक्षण नहीं है, यह ऋषभदेव भगवान का है, महावीर भगवान का है कि वासना उन अनुदयो भोग्य, भोग्य जो पदार्थ है भोगने योग्य प्रिय पदार्थ और सामने उपस्थित हो, परंतु उस पदार्थ को भोगने की वासना का उदय न हो अंतःकरण में, तब समझो यह वैराग्य की अवधि है, परम अवधि है। यह लक्षण उनका है जैन धर्म अनुयायियों का। इसलिए जैन शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को नरक में डाल रखा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नरक में डाल रखा है अपने शास्त्रों में। पर भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है वह भी सुने, अहम भावो उदया अभाव बोधस्य परमावधि। जो भी आप कर रहे हैं उसमें अहम भाव का उदय न हो, अहंकार न आए, यह बोध की परम अवधि है, यह ज्ञान की परम अवधि है। अहम भावो उदया अभाव। भोगने लायक पदार्थ भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसॉफी, भोगने लायक पदार्थ सामने उपस्थित है, उस पदार्थ को भोगने की इच्छा जागृत न हो, ये एक पहलू है। लेकिन उस पदार्थ से घृणा भी न हो, उसे त्यागने की भी इच्छा न हो, ये दूसरा पहलू है। यदि उसको ग्रहण करने की इच्छा है, भोगने लायक पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा है, तो ऐसी इच्छा वाले की दृष्टि उस पदार्थ पर है। और जो त्यागी है, अपने को त्यागी समझता है और उस पदार्थ को त्यागने की चेष्टा कर रहा है कि मैं इसको छूऊं नहीं, मैं इससे दूर भाग जाऊं, मैं इसको त्याग दूं, तो उसकी भी दृष्टि उसी भोगने लायक पदार्थ पर टिकी हुई है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उनका जीवन अलग है। न उनका किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। न तो भोगने लायक पदार्थ को भोगने की उनकी कोई इच्छा है और ना ही उसे त्यागने की, उस भोगने लायक पदार्थ को त्यागने की इच्छा है। इनका जीवन तो परम दार्शनिक जीवन है। इसलिए अन्य अवतार जितने भी हुए वह कुछ कलाओं से हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार
संपूर्ण 16 कलाओं से हुआ है। इसको समझना होगा। अहम भावो उदया अभावः बोधस्य परमावधि। अहंकार के उदय का अभाव हो जाए तब समझना ये ज्ञान की परम अवधि है। त्याग और राग, त्याग और राग में यदि ध्यान रहता है तो न यह वैराग्य है और न यह ज्ञान है। ये भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसफी। कृष्ण वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। अब प्रश्न इस बात का है, कृष्ण भगवान वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, फिर उन्हें जैन शास्त्रों में नरक में क्यों डाल दिया? ये विचार करने वाले विचार करें। पर कृष्ण भगवान की जो परिभाषा है वो यही है कि वो न छोड़कर भागते हैं और न ग्रहण करने के लिए भागते हैं। उनके दोनों ही भाव समाप्त हो चुके हैं। न आकर्षण है न विकर्षण है। न उनका भोगने लायक वस्तु में आकर्षण है, न उनका भोगने लायक वस्तु में विकर्षण है, दूर भागने की इच्छा है। क्योंकि उनका जो दार्शनिक मत है भगवान श्री कृष्ण का, वह ख्याल में ले लें। उनका मत है आपके अतिरिक्त आपकी सारी चिंतना यदि दूसरे पदार्थों की है, दूसरों के संबंध में है, तो वो सब बेकार है। आपका ध्यान, आपकी साधना, आपकी समाधि, आपका जप, आपका तप सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आपके अतिरिक्त सारी पृथ्वी पर कोई दूसरा है नहीं। तो आपके अतिरिक्त आपकी सारी चिंतना दूसरे के संबंध में है तो वो व्यर्थ है। चित्त दूसरों के चिंतन में लगा है, यह व्यर्थ चिंतनाएं हैं। इसलिए उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उससे आपके जीवन में होगा भी कुछ नहीं। ध्यान रखें, परिभाषाएं आपके लिए हैं, पर ये परिभाषाएं आपके लिए हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की दार्शनिकता अपने लिए है। अहम भावो उदया भाव बोधस्य परमावधि। किसी भी पदार्थ में अहम भाव का उदय नहीं होना है। यदि कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं तो मैं ग्रहण करता हूँ, ये मैं नहीं आना चाहिए। और यदि कोई पदार्थ आप छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं छोड़ता हूँ। यदि आप छोड़ते हैं यह महसूस करेंगे तो आप त्यागी हो जाएंगे और त्याग का अभिमान हो जाएगा। यदि आप जोड़ते हैं और जोड़ करके आप सोचें मैंने इतना इतना जोड़ा है, तो आपको जोड़ने का अभिमान हो जाएगा। अहंकार तो उदय हो ही गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण न कुछ छोड़ते हैं और न कुछ जोड़ते हैं। उनकी दृष्टि में जैसे एक नारी है, वैसे ही 16,108 नारियां हैं। पर यह नारियां, मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये नारियां नहीं हैं, ये वेद की ऋचाएँ हैं। कुछ ऐसा समय आया जो वेद की ऋचाओं ने भगवान का वर्णन नहीं कर पाया
लेकिन फिर 16,108 वेद की ऋचाओं ने भगवान का वर्णन किया। अब तक जो हम समझे हैं वो ऐसा समझे हैं कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं और 1,00,000 मंत्रों में 16,108 मंत्र भक्ति के हैं, जिनका भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान के हैं। वेदों में 4,000 मंत्र केवल ज्ञान के हैं और बाकी सब कर्मकांड के मंत्र हैं। बाकी रह गए वो सब कर्मकांड के मंत्र हैं। तो इतना भी ध्यान रखो, कर्मकांडे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चय। कर्म कांड में ज्ञान कहाँ और तर्क के आधार पर निश्चय कहाँ। तर्के नैवास्ति निश्चय सांख्य योगौ विधापन्नौ। सांख्य और योग मार्ग जो है भेदवादी हैं। शब्द का शब्द तत्परः शब्द जाल है इनमें। अन्य पाखंडे सर्वे, अन्य ग्रंथ सब पाखंडमय हैं। ज्ञान वार्तासु दुर्लभ, उनमें ज्ञान की बात बड़ा दुर्लभ है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सनातन धर्म के प्रवर्तक, एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। एक वेदांत का विज्ञान ही, विशिष्ट ज्ञान ही ऐसा है जो मेरी अनुभूति में विराजमान हो रहा है। यदि हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो यह आत्मीय ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान सबको प्राप्त करना होगा। यदि हिंदू राष्ट्र की रक्षा करनी है तो ज्ञान यह सबको प्राप्त होगा अपने स्वरूप का, क्योंकि स्वरूप के ज्ञान में ही संगठन है, स्वरूप के ज्ञान में ही एकता है, स्वरूप के ज्ञान में ही निष्ठा है। स्वरूप के जो आए सामने तो वो अपना ही तो स्वरूप है। इसलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, झुका दे सर उसी को, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है। यदि सजदा ही करना है, प्रणाम ही करना है, तो ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें परमात्मा का वास नहीं। ऐसा कोई पद, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति कोई ऐसी नहीं है जिसमें परमात्मा का वास नहीं। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को पहचान, इसी में है भक्ति और इसी में है ज्ञान। तो परिभाषा ये हुई कि ज्ञान में सबका समाधान है। ज्ञान में सबका समाधान है। कोई ज्ञान में किसी प्रकार का तर्क नहीं है, कुतर्क नहीं है, वितर्क नहीं है। एक सुदृढ़ निश्चय है, क्योंकि ज्ञान किसी के संबंध में चिंतन को नहीं कहता, चिंतन करने को नहीं कहता। ज्ञान जब भी कहता है तो स्वरूप चिंतन को कहता है। चलो व्यवहार में सुधार की बात देख लो। आप क्या क्या गलतियां करते हैं, जितना आप जानते हैं अपने बारे में उतना मैं नहीं जानता, तो मैं क्या आपको सुधारूंगा। और आपको स्वयं को पता है कि मैं क्या क्या गलतियां करता हूँ। हाँ, महाराज श्री कह रहे थे गलतियों को निकाल दो, तो ये क्या क्या गलतियां करता हूँ ये आपको मालूम है। आपको दूसरा कोई क्यों कहे कि इन गलतियों को आप दूर करो। आप स्वयं अपने मालिक हो, अपनी गलतियों को आप ही छांट दो। इसी प्रकार से आप अपने मालिक हैं। मैं नहीं जानता कि आप वैराग्यवान हैं या नहीं हैं, मैं नहीं जानता कि आप ज्ञानवान हैं या नहीं, स्वरूप का ज्ञान आपको है या नहीं है। लेकिन क्या अपने बारे में आप भी नहीं जानते हैं कि आपको स्वरूप का ज्ञान है या नहीं, आपको वैराग्य है या नहीं।
हर व्यक्ति की चेष्टाएं उसे अपने आप को बताती हैं। यदि चेष्टाएं होती हैं, वासनाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, भोग इच्छाएं उठती हैं, तो समझो कि अभी वैराग्य नहीं है। हर व्यक्ति को बता रही हैं। और यदि वासना का अनुदय हो जाए, वासना का उदय होना बंद हो जाए, तो समझो अब वैराग्य है। फिर मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं रागी हूँ, ये सब भाव जब समाप्त हो जाए तो अहम भावो उदया अभावः, अहम भाव का उदय का अभाव हो जाए, तब समझो कि मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ हूँ। तो एक कसौटी हैं आप, और कसौटी मेरी आप नहीं है, मैं आपकी कसौटी नहीं हूँ, आप अपनी कसौटी हैं, मैं अपनी कसौटी हूँ। मैं अपनी कसौटी पर अपने आप को कसूं और ये महसूस करूं कि वस्तुतः मुझे वैराग्य है या नहीं, यह महसूस करूं कि वस्तुतः मुझे ज्ञान है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार उदय हो रहा है? यदि अहंकार उदय हो रहा है तो ज्ञान नहीं है, और वासना उदय हो रही है तो वैराग्य नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को इस कसौटी पर कसे और देखे अपने आप को, अपने आप का निरीक्षण करे। अरे दूसरे के तरफ अंगुली जब उठाते हैं हम, तो एक अंगुली उठाते हैं कि आपको वैराग्य नहीं है, लेकिन 3 अंगुली बता रही हैं कि 3 अंगुली ये बता रही हैं कि आपको तो बिल्कुल है ही नहीं वैराग्य। उसको तो होगा भी, उसको तो 1% वैराग्य है और तुम्हें 100% नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दूसरे पर है। जो ज्ञानवान होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, वो दूसरे पर दृष्टि नहीं रखते, वो अपने पर दृष्टि रखते हैं। तो बड़ा सुंदर है जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो अहम भाव का उदय न हो, अहम भाव का उदय न हो, तब समझना ये ज्ञान की अवधि है। ज्ञान पूर्णत्व को प्राप्त हुआ आपका, क्योंकि अब अहम भाव किसके ऊपर होगा? न आप करता हैं, न आप भोगता हैं, न आप रागी हैं, न आप विरागी हैं, न आप त्यागी हैं, न आप ग्रहण करने वाले। अब तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आपने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, तो आपके अंदर ये सब गुण स्वाभाविक आएंगे और आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करेंगे, कल्याण को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त करेंगे, परम शांति और सुख का अनुभव करेंगे, और आप अपने जीवन में परम आनंद सागर में बस ये है अनुभव करेंगे। इन शब्दों के साथ ही आपने आज के प्रसंगत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसके लिए भी अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम आपको। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।